पुलिस वाला क्यों बना हत्यारा, देख लीजिए। ये पुलिस वाला पत्नी क्यों भोपाल दहल उठा है, आज भोपाल दहल उठा है। सीधे मुद्दे की बात में मैं घरेलू समस्याओं को लेकर भी समय समय पर बात करता रहता हूं, क्योंकि पारिवारिक कलह की वजह से मर्डर की खबर अक्सर आती रहती है। इस तरह की खबर निराश भी करती है, और आज भी ऐसी ही खबर आई है राजधानी भोपाल से, और ये भोपाल से आई है। देख लीजिए, ये खूबसूरत परिवार उजड़ गया है, और आज सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही कि आखिर क्या हो गया था और किस तरह से जान लिए, ये बताऊंगा, आपकी रूह कांप जाएगी। राजधानी भोपाल से ही पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं, आप पूरी खबर जान लीजिए। राजधानी भोपाल में एमपी पुलिस के एएसआई ने अपनी पत्नी और साली का मर्डर कर दिया है। दिल दहला देने वाली यह घटना मंगलवार सुबह हुई। सुबह करीब 11 बजे पत्नी ने मेड के लिए दरवाजा खोला, तभी बाहर से एएसआई ने मेड को धक्का मारा और खुद घर में घुस गया। इसके बाद एएसआई योगेश मरावी ने पत्नी और साली पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया। कुल 6 मिनट के अंदर योगेश अपनी पत्नी और साली की हत्या करके घर से फरार हो गया, भाग गया। इसके बाद मेड ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या कितने बर्बर तरीके से की गई थी कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस को पत्नी और साली के शरीर पर चाकू के करीब 15 घाव मिले। 15 घाव मिले। शरीर का निचले हिस्से पर सबसे ज्यादा वार किए गए थे। शवों की हालत को टीवी पर दिखा पाना भी मुश्किल है। जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें एएसआई योगेश मरावी घर के अंदर जाता हुआ और बाहर निकलता दिख रहा है। आरोपी योगेश के हाथ में एक थैला भी दिख रहा है। पुलिस को शक है कि योगेश इसी थैले में हथियार रखकर लाया था और हत्या के बाद अपने साथ लेकर फरार भी हो गया। सीसीटीवी के हिसाब से योगेश करीब 10:10 पर अंदर जा रहा है और 10:36 पर बाहर आ रहा है। फिलहाल पुलिस योगेश की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि योगेश का कई दिनों से पत्नी से झगड़ा चल रहा था। हर दिन घर में झगड़ा होता था और हाल ही में दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद योगेश और उसकी पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। योगेश की साली मध्य प्रदेश सरकार में लेखा अधिकारी थी। शाम होते होते खबर आई कि आरोपी योगेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना पर पुलिस का क्या कहना है, पड़ोसियों ने क्या देखा और घटना कैसे हुई, ये सब जानने के लिए हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। योगेश मरावी एएसआई जो मंडला में पदस्थ थे और फिर उन्होंने आज यह वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। तमाम आला अधिकारी पहुंच गए हैं, एडिशनल सीपी पहुंचे हुए हैं, डीसीपी पहुंचे हैं, सीएसपी, एसीपी, जितने अधिकारी हैं सभी यहां मौके पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि दोनों शवों को बाहर लाया जा रहा है और इसके अब यहाँ पर जो स्ट्रेचर है उसके माध्यम से जो एम्बुलेंस आया, शव वाहन है, वहाँ से ऐसे अब हमीदिया के लिए पोस्टमार्टम के लिए इसे अब रवाना किया जाएगा। फुटेज में वो आज लगभग 11 बजे आते हुए दिखा है यहाँ पर। जो मृतिका का पति है योगेश मरावी एएसआई जो पदस्थ है मंडला डिस्ट्रिक्ट में। ये काफ़ी दिनों से विवाद था, एग्जैक्ट कितना वर्ष हो गए हैं वो तो मुश्किल कहना, लेकिन काफ़ी समय से विवाद चल रहा था और ये पदस्थ मंडला जिले के किसी थाने में था और पत्नी उसकी और उसकी पत्नी की बहन यानी कि उसकी साली, वो दोनों यहाँ पर रहते थे। वैसे अपने देश में घरेलू हिंसा कोई नई बात नहीं है। घरेलू हिंसा और पारिवारिक कलह पर हमेशा ही आपको खबर दिखाता रहता हूं और सावधान करता हूं। इसके साथ ही निवेदन करता हूं कि इस तरह के मामले बातचीत से ही सुलझा लें। लेकिन अब इस तरह की खबर आई तो एक बार फिर से घरेलू हिंसा के आंकड़ों पर नजर डाल लेना चाहिए। देखिए इसका 2019 से
2021 के बीच की बात करें तो देश भर में घरेलू हिंसा के करीब 1,36,000 मामले सामने आए हैं। 2022 में घरेलू हिंसा के करीब 1,39,810 मामले सामने आए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ सालों में घरेलू हिंसा के मामले तेजी से बढ़े। इस तरह के मामले मन को बहुत दुखी करते हैं, विचलित करते हैं, परेशान करते हैं। पारिवारिक कलह में लोग मर्डर कर दे रहे हैं। अरे भाई, हर घर में झगड़ा होता है, किस घर में नहीं होता है बताइए? एक सिंगल घर बता दीजिए, आस पड़ोस देख लीजिए, रिश्तेदार देख लीजिए, खुद का घर देख लीजिए, कहां नोकझोंक नहीं होती है, कहां नोकझोंक नहीं होती है। दिवाली में कपड़ा खरीदने जाना हो वहां लफड़ा हो जाता है, पति पत्नी लड़ पड़ते हैं। धनतेरस में कौन सा बर्तन लेना है वहां कलह हो जाती है। कहीं यात्रा करने गए उसमें पति पत्नी के बीच में नोकझोंक हो जाती है। और तो और छोड़िए, ये सब छोड़ दीजिए, आप बहुत अच्छे से कहीं घूमने गए हैं, पर्यटन स्थल में गए हैं और वीकेंड में छुट्टी मनाने गए हैं, लड़कों के साथ गए हैं, समर वेकेशन कहीं भी गए, और छोटी सी बात में पूरा ट्रिप कैंसिल हो जाता है। होता है, सब क्या होता है, छोटी छोटी बात। पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हो ये तो असंभव है, होना ही है। उसमें भी एसआई जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा एक व्यक्ति जिस पर खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सोचिए, वो मार और इतनी बेरहमी से मार। घरेलू कलह के बढ़ते मामलों पर हमने मनोविज्ञान एक्सपर्ट से भी बात की। क्या कहना है एक्सपर्ट का, सुन लीजिए, सुनिए जरा। परिवार में अंतर्द्वंद आना, एक दूसरे से असहमति आना बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन कई बार हम इसका जो निराकरण है वो स्वस्थ ढंग से नहीं कर पाते। आप देखिए कि जैसे आप जिस मामले की मुझसे बात कर रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति ने अपने ही परिजनों को मौत की घाट उतार दिया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि मैं बार बार कहता हूं, आपको हर बार समझाता हूं, और इस तरह की खबर में मैं सीधी बात आपसे करता हूं। जब आप इस खबर को सुन रहे हो तो आप इस बात को महसूस कर रहे हो, जो इससे पहले मैंने आपसे बात कही ना कि किस घर में झगड़ा नहीं होता। फिर से कह रहा हूं, एक बार सोचिए, आत्ममंथन करिए, बड़ों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, हल निकले। हर चीज का समाधान है, और समाधान केवल बातचीत है। बातचीत से हर बात का समाधान निकल जाता है। इसलिए पहले बातचीत कीजिए, समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप आपा खो बैठते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं बचा, या तो खत्म कर दो या तो खत्म हो जाओ, लेकिन नहीं, आप कोशिश करेंगे तो आपको समाधान मिलेगा। जिंदगी खत्म मत कीजिए, आपके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हो जाते हैं, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह की खबर में मैं आपसे सीधी बातचीत करता हूं कि जब इस खबर को आप देख रहे हो तो कम से कम आप सोचिए। हमारा काम केवल खबर दिखाना नहीं है, हमारा काम आपको सावधान भी करना है, आपको जागरूक भी करना है। और मैं बार बार कहता हूं, अगर मेरी कोई बात आपको लग गई और आप उस पर अमल कर गए तो विस्तार न्यूज़ प्रबंधन की ये मुहिम रंग लाएगी, हम सफल